कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय विष्णुपाद परमहंस परिवचकाचार्य अष्टोत्तरशत हिज डिवाइन ग्रेस नित्यलीला प्रवेश श्रीमद्शील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस परिवचकाचार्य अष्टोत्तरशत हिज डिवाइन ग्रेस नित्यलीला प्रवेश श्रीमद्शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासती गौर भक्त वृंद की। श्री श्री ललिता विशाखा राधा कृष्ण गोप गोपी गोश्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की। मथुरा वृंदावन धाम की। मायापुर नवदीप धाम की। जगन्नाथपुरी धाम की। गंगा माई जमुना माई की। वृंद देवी तुलसी महारानी की। ताय गौर प्रेमानंदी। सभी भक्तों की जय जयकार हो। सभी भक्तों की जय जयकार हो। सभी भक्तों की जय जयकार हो। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरुवंश श्री गौरांगा। ऑल ग्लोरीज टू यू शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम 14 स्कंद 29वें अध्याय के 56वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। राजा उवाच श्रुतम् अन्वीक्षितं ब्रह्मन् भगवान् यद् अभाषत न एतत् जानन्ति उपाध्यायाः किं न ब्रूहि विदुः यदि। राजोवाच श्रुतम् अन्वीक्षितं ब्रह्मन् भगवान् यदभाषत नैतज्ज्ञानन्त्युपाध्यायः किं न ब्रूर्विदुर्यदि। श्रुतम् अन्वीक्षितं ब्रह्मन् भगवान् यदभाषत नैतज्ज्ञानन्त्युपाध्यायः किं न ब्रूयुर्विदुर्यदि। श्रुतम् अन्वीक्षितं ब्रह्मन् भगवान् यदभाषत नैतज्जानन्त्युपाध्यायः किं न ब्रूयुर्विदुर्यदि। राजोवाच
माता जी। इसका शब्दार्थ इस प्रकार है। राजा उवाच, राजा ने कहा, श्रुतम सुना गया, अन्वीक्षितम विचार किया गया, ब्राह्मण हे ब्राह्मण, भगवान अत्यंत शक्तिमान, यत् जो अभाषता तुमने कहा है, ना नहीं, एत यह जानन्ति जानते हैं, उपाध्यायः कर्म कांड के शिक्षक, किम क्यों, ना ब्रूयुः उन्होंने शिक्षा नहीं दी, विदुः वे जानते थे, यदि अगर। इसका जो तात्पर्य और अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने जो कुछ कहा है उसे मैंने अत्यंत मनोयोग से सुना है और सम्यक विचार के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जिन आचार्यों शिक्षकों ने मुझे कर्म कांड में प्रवृत्त किया वे इस गुह्य ज्ञान को नहीं जानते थे, और यदि वे इससे अवगत थे तो फिर उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया। तात्पर्य, वास्तव में समाज के तथाकथित शिक्षक या अग्रगणी लोग जीवन के उद्देश्य को ठीक से नहीं जानते। ऐसे लोगों को भगवद गीता में माययापहृत ज्ञानः कहा गया है। वे अत्यंत विद्वान प्रतीत होते हैं किंतु माया के प्रभाव से उनका ज्ञान हर लिया गया होता है। वास्तविक ज्ञान का अर्थ है कृष्ण की खोज। वैदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः। सारा ज्ञान श्री कृष्ण की खोज करने के निमित्त है, क्योंकि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के मूल हैं। जन्मादि अस्य यतः। भगवद गीता 10:2 में कृष्ण कहते हैं, अहम आदिर ही देवानाम, मैं समस्त देवों का स्रोत हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण समस्त देवताओं के, जिनमें ब्रह्मा शिव इत्यादि सम्मिलित हैं, मूल तथा आदि स्रोत हैं। वैदिक अनुष्ठान विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हैं, किंतु जब तक कोई प्रगतिमान विद्वान नहीं होता वह यह नहीं समझ पाता कि कृष्ण ही आदि पुरुष हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। नारद के उपदेशों को सुनकर राजा को चेत हुआ, जीवन का वास्तविक उद्देश्य भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। अतः राजा ने तथाकथित पुरोहिती आदेशों को नकार देने का निश्चय किया, क्योंकि उनमें जीवन के उद्देश्य के विषय में कोई शिक्षा न दी जाकर अनुयायियों को केवल अनुष्ठानों में लगाए रखा जाता है। आज के समय में संसार भर में गिरजाघरों, मंदिरों तथा मस्जिदों के प्रति लोग आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि मूर्ख पुरोहित अपने अनुयायियों को ज्ञान प्रदान नहीं कर पाते। जीवन उद्देश्य से अपरिचित रहने के कारण वे भक्तों को अंधकार में रखते हैं। फलतः जो सचमुच शिक्षित हैं वे अनुष्ठानों के प्रति अरुचि रखने लगते हैं, किंतु साथ ही उन्हें इससे कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता।
अतः समस्त वर्गों के लोगों को जागरूक करने के लिए यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज बर्हिष्मान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ उठाए और अनेक धर्मों के वेश में चलने वाले रूढ़िगत अनुष्ठानों का परित्याग करे। गोस्वामी लोग प्रारंभ से ही उन पुरोहितों से भिन्न थे जो केवल अनुष्ठानों में लगे रहते हैं। दरअसल श्री सनातन गोस्वामी ने ही वैष्णवों के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संग्रह किया। वैष्णव लोग पुरोहितों के निर्जीव कार्यों की परवाह ना करके पूर्णतः कृष्ण भक्ति करते हैं और इसी जीवन में पूर्ण बनते हैं। इसका वर्णन पिछले श्लोक में परमहंस शरणम अर्थात परमहंस की शरण लेने और इस जीवन को सफल बनाने के रूप में हुआ है। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनेक पितरो कमलाय ताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो मैं आप सब वैष्णवों के चरणों में विशेष रूप से जीता मित्र प्रभु, मोहन रूपा प्रभु जी, जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी प्रसन्नता के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए, श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए इस पे हम चर्चा करते हैं। तो हम देख रहे थे कि महाराज प्राचीन बर्हिषद जो हैं वो यज्ञ पे यज्ञ किए जा रहे थे और जानवरों को मार रहे थे। और जो राजा हैं ये, इनका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो ये महाराज ध्रुव के बेसिकली वंशज हैं और इनके पुत्र कौन है? प्रचेतस। आगे जाकर इनका वर्णन भी आएगा। तो जहाँ महाराज ध्रुव को शिक्षा दी थी नारद जी ने, वहीं पे प्रचेतस को शिक्षा मिली शिव जी से। क्योंकि नारद मुनि जो नेचुरली कंपैशनेट तो हैं, दयालु तो हैं, और एक कनेक्शन भी है कि महाराज ध्रुव के वंशज के रूप में उनको देख रहे थे, तो नारद जी उनके पास गए उनको समझाने के लिए। और जब नारद जी ने उनको समझाना शुरू किया तो एक्चुअली में अगर हम देखें, नारद जी सुपर एक्सपर्ट प्रीचर हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके पास नारद जी गए और उसको कन्वर्ट नहीं कर दिया हो? हम लोग प्रयास करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, हम लोग कई बार सफल होते हैं, कई बार सफल नहीं होते, लेकिन नारद जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, मतलब किसी के पास गए हों, उसको भगवान की भक्ति में लगा के आए हैं, उसको बिना भक्ति में लगाए नहीं आए। चाहे मृगारी जैसा जो व्याध हो, या चाहे महाराज प्राचीन बर्हिषद जैसा व्यक्ति हो। और नारद जी से हम सीख सकते हैं कि एक्चुअली में प्रीचिंग कैसे करनी है। जब नारद जी मृगारी के पास गए तो उसको डरा दिया पहले, अब भैया क्या कर रही है, तेरे को पता नहीं है तेरे कामों का क्या परिणाम होगा। और लेकिन नारद जी जब राजा के पास आए तो राजा को इनडायरेक्टली प्रीच किया। राजा को उन्होंने एकदम डायरेक्टली नहीं बोला कि देखो तुम मूर्ख हो, अपने कामों को सुधार लो, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने एक स्टोरी लेके आए पुरंजन की, और इनडायरेक्टली नारद जी ने उनको समझाने की कोशिश की। नारद जी ने ऐसा क्यों किया ये समझना इम्पोर्टेंट है। नारद जी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो रिच लोग होते हैं या जो
बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं भौतिक दृष्टि से, वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं एक्चुअली में। उनको अगर आपने डायरेक्टली कुछ जाके बोल दिया तो वो भगा देंगे आपको। तो प्रीचिंग की टेक्निक ये है कि दो चीज़ों का बेसिकली, अगर हम हाई सोसाइटी में प्रीच करते हैं तो दो हमें बेसिकली पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात कि डायरेक्टली मत बोल दो कि भैया आप बेवकूफ़ हो, ये फर्स्ट पॉइंट है। हाँ, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि आप जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, रिच लोग हैं, उनको डायरेक्टली कंक्लूजन मत बताओ, उनको हेल्प करो कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए। क्यों हेल्प करो उनको कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए? इससे उनकी ईगो सेटिस्फाई हो जाती है। वो सोच लेते हैं यार देखो हम पहुंचे इस कंक्लूजन पे, ये तो पता नहीं क्या इधर उधर की बातें बताया जा रहा है। हाँ, हमने कंक्लूजन निकाल लिया इसके अंदर से। हाँ, देखो कितने इंटेलिजेंट हम। और फिर आप उसको कह सकते हो हाँ यार देखो ये कंक्लूजन तुमने बहुत बढ़िया निकाला, बस अब इससे चिपके रहना बस। तो नारद जी ने ये टेक्निक लगाई और नारद जी ने उनको समझाने की इनडायरेक्टली कोशिश की। अब अगर हम महाराज प्राचीन बरिष्ठ का रिएक्शन देखें नारद जी की प्रीचिंग पर, जो इस अध्याय के पहले श्लोक में लिखा हुआ है। नारद जी ने जब पूरी पुरंजन की कहानी उसको सुना दी, थक गए एकदम, तो राजा ने क्या बोला, कुछ समझ ही नहीं आया। आपने बातें बहुत बढ़िया बोली, मैं मानता हूं, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आया आप क्या बोल रहे हो। हाँ, सेम घटना हुई थी जब भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी को भेजा था हस्तिनापुर धृतराष्ट्र को समझाने के लिए, भैया क्या कर रहे हो तुम, राजा के लिए तो प्रजा भी संतान की तरह होती है, तुम छोटे भाई की संतान को जो है उन पर अत्याचार कर रहे हो, उनको सता रहे हो। तो जब अक्रूर जी गए धृतराष्ट्र के पास, अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत सारी नीति के वचन सुनाए। तो धृतराष्ट्र ने लास्ट में क्या कहा, आपकी बात बहुत बढ़िया है लेकिन मेरे हृदय में नहीं ठहर रही आपकी बात। तो वहाँ पर श्रीला प्रभुपाद ने उसका रीज़न बताया। उस प्रसंग में श्रीला प्रभुपाद ने बोला कि धृतराष्ट्र वो बात इसलिए नहीं समझ पा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा आसक्त था, वो अपनी फैमिली में, दुर्योधन में बहुत ज़्यादा आसक्त था। तो यहाँ पर जो राजा है प्राचीन बरिष्ठ, वो भी बहुत ज़्यादा आसक्त था कि मुझे यज्ञ करना है, मुझे ऊपर के लोकों में जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। क्यों करना है पता नहीं, लेकिन करना है। जब तक नारद जी ने उसको दिखाया नहीं कि बेटा जिसको तू मार रहा है, ऐसा नहीं कि मारा और वो गायब हो गया जानवर। नारद जी ने उसको दिव्य दृष्टि से दिखाया, देख बेटा वो मंडरा रहे हैं, और नीचे क्यों नहीं आ रहे, वो तेरी वेट कर रहे हैं कि कब तू मरेगा और कब वो इसका बदला लेने वाले हैं। जब नारद जी ने जब धृतराष्ट्र ने ये बात बोली और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आसक्ति के कारण ये बात नहीं समझ पा रहा था, जो अक्रूर जी ने बताया उसको अपने हृदय में स्वीकार नहीं कर पा रहा था, अपने हृदय में रख नहीं पा रहा था। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, बहुत सारे प्रीचर्स आते हैं, बहुत सारे लेक्चर सुनते हैं, हम बहुत सारी शिक्षाएं सुनते हैं, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो 95-99% उड़नछू हो जाता है, याद नहीं रहती चीज़ें। क्यों याद नहीं रहती? क्योंकि हमारा माइंड बहुत सारी जगह पर लगा रहता है। हम सुनते तो हैं लेकिन अपने हृदय में उसको सहेज कर रख नहीं पाते, उसको हम अपनी संपत्ति बेसिकली नहीं बना पाते। संपत्ति बनाने के लिए फोकस जरूरी है। और फोकस कैसे आएगा? फोकस कैसे आएगा? फोकस आएगा वैराग्य से। हमारा मन इधर उधर क्यों भाग रहा है? हमारा मन इधर उधर भाग रहा है क्योंकि जिस चीज में हमारी रुचि होगी, जिस चीज में आसक्ति होगी,
फटाक से हमारा मन उधर चला जाएगा। लेकिन अगर हम अपने मन में वैराग्य अगर उत्पन्न कर लेंगे तो जिस चीज में आसक्ति थी उससे आसक्ति खत्म होगी, फिर वहां पे क्यों जाएगा। इसीलिए जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि चंचलम ही मना कृष्णा परमाथि बलवद्दड़म, वायु को कंट्रोल कर सकता हूं, मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा कृष्णा, मन को कैसे कंट्रोल कर लूं। तो भगवान कृष्ण ने उसको 2 फॉर्मूले दिए कि आप दो चीजें कर लो, उससे मन कंट्रोल में आ जाएगा। क्या चीज है? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च निगृह्यते। अगर आप वैराग्य का पालन करोगे और बार बार अभ्यास करोगे मन को एकाग्र करने के लिए, तो संभव है कि आपका मन इधर उधर भागना बंद कर दे। यही राजा जब तक उसका मन चलायमान था, चंचल था, सुनकर भी बात को सुन नहीं रहा था, उसको बात को कैच नहीं कर रहा था। और वही राजा जब उसने सुनना शुरू किया, और यहां पर वो कह रहे हैं मैंने अत्यंत मनोयोग से सुना, मैंने फुल कंसंट्रेशन से सुना। और जैसे ही राजा ने फुल कंसंट्रेशन से सुना, तुरंत उसको बात समझ में आ गई। तुरंत उसको ये समझ में आ गया कि अभी तक जो हो रहा था, अभी तक मैं जो कर रहा था, एक्चुअली में उसका कुछ पर्पस नहीं है, मैं गलत लोगों के पीछे चल रहा था। ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई पीएचडी, डॉक्टर, साइंटिस्ट, सीए है तो वो मतलब उसके पास नॉलेज होगी ही। हाँ, हमारे जो वेद हैं, हमारे शास्त्र हैं, वो नॉलेज की जब बात करते हैं तो वो इस जड़ विद्या की बात नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली में भक्तिविनोद ठाकुर तो कह रहे हैं कि जड़ विद्या जत मायार वैभव, जितनी भी जड़ विद्या है वो कुछ नहीं है, माया का वैभव है। हाँ, तोमार भजने बाधा, अनित्य संसारे मोह जन्मिया, जीव के करे गाधा। हाँ, कि जो जड़ विद्या है, कितनी भी जड़ विद्या हो, जितनी ज्यादा हो, मोर द मैरियर, जितनी ज्यादा होगी उतने ही बड़े गधे बनते जाएंगे और भगवान का भजन करने में रुकावट लेके आएंगे। भागवतम में ऐसे लोगों को जो भौतिक दृष्टि से चाहे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे क्यों ना हो, भागवतम में उनको अंधा कहा गया है। भागवतम कह रही है कि अगर आपने नॉलेज की बात करनी है तो भागवतम बता रही है कि मूर्ख लोग कौन है। तो भागवतम कहती है ना ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। हाँ, जो लोगों को यही नहीं पता कि उनका फायदा किस में है, जिन लोगों को यही नहीं पता कि उनका फायदा भगवान कृष्ण या विष्णु की आराधना करने में है, दुराशया ये बहिर्थ मानिना, जो दुराशय है, जो अनर्थ है, जो लोग अनर्थ को अर्थ मान रहे हैं, दुराशय बेकार है, घटिया वस्तु है, लेकिन उसको बहुत ही कीमती वस्तु मान रहे हैं, दुराशया ये बहिर्थ मानिना। तो ऐसे लोग कौन है? भागवतम कह रही है अंधे हैं, अंधा, अंधा यथांधर उपनियमाना। जो अंधा है, जिस प्रकार एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे चल रहा है, जो फॉलोअर है वो तो अंधा है ही, नेचुरली उसके वो समझ रहा है कि हाँ यार मेरे को तो नॉलेज नहीं है, चलो किसी दूसरे व्यक्ति से नॉलेज ले लेता हूँ। इतने सारे काउंसलिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं नॉलेज देने के लिए। अंधा यथांधर उपनियमाना, एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे चल रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? तेपी ईश तंत्रयाम उरुदामनी बद्धा। ये बहुत मोटी रस्सी है, 3 गुणों से बंधी हुई है, 3 गुणों से बनी हुई उस रस्सी से क्या हो गया? उसको बांध दिया गया। चल भैया अब तू बंध गया, अब जैसे हम कोलू का बैल बने हुए थे, अब तू भी कोलू का बैल बन जा, अब तू घूमता रहे। हाँ, तो वो बोलेगा क्या स्वतंत्रता है मुझे या नहीं है? बोला है तो सही स्वतंत्रता तेरे को, देख कितनी लंबी रस्सी है, कितनी लंबी रस्सी है, यहां भी घास खा, वहां भी घास खा, तेरे को कौन रोक रहा है बता?
तेरे को किस चीज की कमी है? इधर भी घास है और देख आराम से गोल गोल घूमता रहे। हाँ, जैसे भागवतम में बताया गया है कि घटना चल रही थी कि उसमें बताया कि जो यहीं पर बता रहे हैं एक्चुअली में नारद जी, महाराज प्राचीन भविष्य को नारद जी कह रहे हैं कि देखो भैया, मैंने जो तुम्हें बताया एक्चुअली में तुम्हारा शरीर रथ है, तुम्हारी इंद्रियां घोड़े हैं। और घोड़े क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं निर्बाध गति से दौड़ रहे हैं, निर्बाध गति से दौड़ रहे हैं। तो राजा ने कहा फिर पहुंचे कहां पर? अगर दौड़ रहे हैं सारे तो पहुंचे कहां पर? तो नारद जी ने कहा वहीं पे खड़े हैं यार। अब एक रथ है, चारों दिशाओं के अंदर घोड़े बंधे हुए हैं, चारों दौड़ रहे हैं, तो जो बीच की वस्तु जिसको खींच रहे हैं वो कहाँ पहुंचेगी? वो तो वहीं पर रहेगी। नारद जी ने कहा कहीं नहीं गए, दौड़ रहे हैं सारे, लेकिन तुम वहीं पर खड़े हुए हो। महाराज प्राचीन भविष्य ने बोला कि यार अब मुझे ये बात समझ में आ गई है आपकी कि मैंने अभी तक जो सुना था वो सब बेसिकली बेकार था। मुझे अब ये समझा दो आप, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि जिन लोगों से मैं सुन रहा था उनको नॉलेज थी या उनको नॉलेज नहीं थी। अगर नॉलेज नहीं थी कोई बात नहीं, अगर नॉलेज थी भी तो उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं? वो मुझे ये यज्ञ क्यों करवाते रहे? मुझे ऐसा क्यों है कि मेरे को यज्ञों के पीछे लगा दिया? जो एक्चुअल, जो मेरे लिए बेनिफिशियल बात थी वो मुझे क्यों नहीं बताई? वो एक्चुअली में इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि वो स्वार्थ के वशीभूत होते हैं। जितने भी ये पंडे हैं, ये सनातन धर्म मंदिरों के जो पंडित हैं, बेसिकली उनका गोल क्या होता है? उनका बेसिक गोल होता है कि वो भगवान की मूर्तियां दिखाकर पैसा ऐंठने के चक्कर में होते हैं। वो तो भगवान की मूर्ति को एक्चुअली में भगवान समझते नहीं है। अगर सनातन धर्म मंदिर के लोग भगवान के विग्रह को भगवान समझते तो क्या उनको शीशे में बंद करके रखते? कितने सनातन धर्म मंदिरों में चले जाओ, भगवान को शीशे में बंद करके रखो। अरे भाई तू बैठ के देखना भाई 5 मिनट शीशे के अंदर बंद होके, तेरे को पता चलेगा क्या हो रहा है अंदर। हाँ, भगवान को तूने बंद कर दिया और उनके आगे गुल्लक रख दी कि भैया आओ गुल्लक में पैसा डालो, प्रणाम करो, चलो चलते बनो, ये पैसे से मैं मौज करूँगा। और अगर उस मंदिर में अगर मैनेजमेंट बैठ गई, अगर उस पंडित की उस पैसे तक पहुंच नहीं है, चाबी नहीं है, तो वो 2 चीजें लेके आता है। और मैंने खुद देखा है, एक तो वो फुट्टा लेके आता है स्केल, और एक फेविकॉल लेके आता है। तो फेविकॉल जो है फुट्टे के ऊपर लगाकर उसके अंदर डिप करता है। आपने देखा है किसी ने? मैंने तो देखा है अपनी आंखों से। उसके अंदर डिप करता है और वो फुट्टे के साथ में नोट चिपक जाते हैं, आराम से उसको खींचता है और पैसा यूज करना शुरू कर देता है। ये उनके हाल है। और अगर नॉलेज देने की बात है, आपने अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आपको ऐसे देखेंगे जैसे पता नहीं आपसे पतित व्यक्ति कोई नहीं है। मेरी जब माताजी का देहांत हुआ तो मैं वो रीति रिवाज के चलते हमने वो एक यज्ञ किया, एक पंडित को बुलाया यज्ञ करने के लिए। तो ये पंडितों में जो एक खास आदत होती है, अगर आप लोगों ने देखा हो, वो अपने पैर खुजाते रहते हैं। बैठे बैठे कुछ नहीं करेंगे, पैर खुजाते रहेंगे अपने, पता नहीं क्या उनके दिमाग में चलता है। हाँ, तो जो पंडित यज्ञ कर रहा था, मैं भी बैठा था, मैं आहुति भी डाल रहा था, साथ में हरे कृष्ण मंत्र का जप भी करता जा रहा था। तो वो पंडित है अपने बाएं पैर से, अब सोचो कि अपना पैर खुजा रहा है। हाँ, तो अब आहुति का टाइम आया, सबके पास में, हमारे परिवार के लोगों के पास एक एक प्लेट रखी हुई थी, उसमें आहुति थी, सामग्री थी उसके अंदर। तो बोलता था स्वाहा, तो हम बोलते थे स्वाहा।
अब वो अपना पैर खुजा रहा है और फिर जैसे स्वाहा बोला तो वही हाथ से उसने वो सामग्री उठाई, स्वाहा। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं। तो मैंने वो पंडित जी से पूछा, मैंने कहा पंडित जी अगर आप बुरा ना माने मैं आपसे एक बात पूछूं। बोले हाँ पूछो, क्या पूछना है। वो पहले ही मुझे शक की नज़र से देख रहा था वो, कि यार ये अजीब सा है, माला वाला कर रहा है, ये उल्टी बात पूछेगा। तो मैंने कहा पंडित जी आप ये क्या यज्ञ में आहुति डाल रहे हो, पैर खुजा रहे हो, साथ में आपके हाथ दूषित नहीं हो गए, खराब नहीं हो गए। जनरली तो हम बहुत मतलब हाथ धो धा के अच्छी तरह से नहा धो के बैठते हैं कि अच्छी तरह से जो यज्ञ है, जो अग्नि है, भगवान का मुख है, तो हम भगवान के मुख से अपने पैर खुजा के उसमें हम सामग्री डाल रहे हैं। मतलब ये बात समझ नहीं आई। उसने बोला बच्चा नष्ट हो जाएगा। इस डायरेक्शन में गया, नष्ट हो जाएगा। मैंने कहा अरे भैया माफ कर दो पंडित जी, गलती हो गई। मतलब कोई आपको नॉलेज ही नहीं देंगे, आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे अपनी कोई भी गलत बात है, आपको डरा देंगे कि बेटा सब परिवार नष्ट हो जाएगा तू। अगर तूने हमारी और शक की नज़र से देखा, हमसे अगर तूने क्वेश्चन पूछ लिया, बस बेटा गया तू। प्रभुपाद पुरपोट में इस बात का जिक्र कर रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो जितने भी ये मूर्ख पुरोहित हैं, पंडित हैं, एक्चुअली में ये लोग सेटिस्फाई नहीं कर पाते पढ़े लिखे लोगों को। तो वो पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, अब उससे तो सेटिस्फाई हुए नहीं, उससे तो उनका मन हो गया उचाट, कहीं और जाते नहीं। वो बोलते हैं यार मैं अपने घर में ही ठीक हूँ यार, ऐसे ही ठीक है। मैं एक बार डेलॉयट में एक पार्टनर हैं, काफ़ी सीनियर व्यक्ति हैं वो। एक बार मैं उनसे कुछ ऑडिट के सिलसिले में बात कर रहा था, तो उनसे बात चली, तो मैंने थोड़ा सा उनको भगवान के बारे में थोड़ी चर्चा शुरू की मैंने। और उनको बोला यार वो मंदिरों में तो ऐसा हो रहा है, मंदिरों में वैसा हो रहा है, मेरा तो मन नहीं कर रहा जाने का। मैंने कहा ये आपने सही मतलब रास्ता चुन लिया, आप मतलब इंटेलिजेंट समझ रहे हो अपने आप को। मतलब अगर रोटी में कंकर आ गया तो रोटी खाना छोड़ दोगे? अरे उस हलवाई की रोटी मत खाओ, कहीं और तो चले जाओ। मतलब ऐसा थोड़े ना कि यार कंकर आ गया अब नहीं खाऊंगा, क्या पता दोबारा कंकर नहीं आ जाए। मैंने कहा ये कोई सोल्यूशन थोड़े ना। आप एक्चुअली में गलत जगह चले गए थे। वहाँ पे आप जाने की जगह आप इस्कॉन के मंदिरों में आप देखो, वहाँ पर भगवान को कैसे एक व्यक्ति की तरह ट्रीट कर रहे हैं, कैसे उनकी सेवा कर रहे हैं, और आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। बोला नहीं यार अब मन उचाट हो गया। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं है, भगवत गीता तो ले लो। कह रहे हैं यार भगवत गीता बहुत बढ़िया। मैंने कहा फ्री में दे रहा हूँ भैया, लेके घर में रख लेना, और कुछ नहीं, चलो एटलीस्ट अज्ञात स्वीकृति तो मिल जाएगी घर में भगवत गीता लेके। तो ये जो इंटेलिजेंट पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ में ऐसा हाल हो जाता है। अब अगर कोई बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति नहीं हो तो बचपन से तो सीधा इस्कॉन के मंदिर ज़्यादातर लोग नहीं पहुंच पाते। इस्कॉन के मंदिर बहुत सारे हैं, 600 650 से ज़्यादा हैं, लेकिन 600 650 पूरे विश्व में क्या गिनती है। लाखों सनातन धर्म मंदिर खुले हुए हैं। हाँ, या आपके पास में खुला हुआ है एक्चुअली एक। तो कभी ना कभी लोग वहाँ पर जाकर किसी ना किसी बात से उनका मन उचाट हो जाता है, तो बोलते हैं यार ये सब ढकोसला है, इसको साइड पे करो, हम यहाँ पर नहीं जाना चाहते। तो एक्चुअली में जो प्रभुपाद कर रहे हैं, जो प्रभुपाद का मिशन है, ये इस्कॉन मिशन बेसिकली भजनानंदियों का भी स्वागत है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि उनको भगा देंगे, लेकिन एक्चुअली में इस्कॉन मूवमेंट गोष्ठानंदियों के लिए है, प्रीचिंग के लिए है। प्रभुपाद किस लिए पाश्चात्य देशों में गए वृंदावन छोड़ के? प्रभुपाद नारद जी के अनुयायी हैं, नारद जी के प्रतिनिधि हैं। प्रभुपाद भी जिस प्रकार नारद जी ने अहेतु की कृपा की राजा पर, उसी प्रकार प्रभुपाद ने भी अहेतु की कृपा की है पाश्चात्य देशों में जाकर, और लोगों को भगवान की भक्ति के बारे में जानकारी देकर।
हम में से हर एक व्यक्ति का ये फर्ज है कि हम लोग नारद जी के, श्रील प्रभुपाद के प्रतिनिधि बने। हम लोग घर घर जाकर लोगों को भगवान की भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान की शिक्षा के बारे में, उनके परम कल्याण के बारे में लोगों को जानकारी दें। ये बोला कि हम में तो कोई योग्यता नहीं है, हम कैसे कर पाएंगे, हम तो बहुत नीच हैं। अरे मान लिया आप नीच हो, अपने आप को नीच बोलना एक्चुअली में दीनता की निशानी नहीं है। अगर हम नीच हैं और हमने अपने आप को नीच बोल दिया तो क्या ये दीनता है? ये तो बेसिकली चलो एट बेस्ट ऑनेस्टी है। ये चलो हम कोई योग्यता नहीं है, मान लिया योग्यता नहीं है कि हाँ हमें कुछ योग्यता नहीं है, तो ऑनेस्टी है। इसमें दीनता का एक कण भी नहीं है इसके अंदर। चैतन्य चरितामृता दीनता की परिभाषा दे रही है। चैतन्य चरितामृत बता रही है कि वास्तव में दीनता क्या है। चैतन्य चरितामृत बता रही है दीनता की परिभाषा है उत्तम हैया आप ना के माने तृणाधम। तृणाधम मान लो अपने आप को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले अपने आप को उत्तम बनाओ। अगर नीचे ही रहे, ऊपर उठे नहीं और अपने आप को नीच मानते रहे, वो दीनता नहीं है। दीनता है पहले अपने आप को ऊपर उठाओ, फिर अगर आप बोलोगे जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बोला कि जगाए मदाई हईते मुझसे पपिश, तो दीनता मानी जाएगी। तो दीनता मानी जाएगी जब रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास गए और उन्होंने बोला कि हम तो यवनों से भी गए गुजरे हैं, एक्चुअली में धर्म भी छोड़ दिया अपना, यवनों की, मुसलमानों की सेवा में लगे हुए हैं, आपके सामने आने में हमें शर्म आ रही है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मत दिखाओ ये दीनता, मेरा हृदय फट रहा है। वो एक्चुअली में दीनता है। तो दीनता का अगर हमने प्रदर्शन करना है, अगर हम वाकई में दीन बनना चाहते हैं, तो वाकई में दीन बनने के लिए पहले हमें उत्तम बनना पड़ेगा। जब तक हम उत्तम नहीं बनेंगे तब तक दीन होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हम अपने आप को प्रतिनिधि मानते हैं, अगर हम अपने आप को ऋणी मानते हैं श्रील प्रभुपाद के, अगर हम अपने आप को नारद जी का प्रतिनिधि मानते हैं, तो घर घर जाओ। घर घर जाना चाहिए हमें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हर घर जाकर हमें लोगों को भगवान के बारे में शिक्षा देनी चाहिए। और धीरे धीरे जब हम जाएंगे, एक गलती करेंगे, दो गलतियां करेंगे, 50, 1 लाख गलतियां करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम एक्सपर्ट बन जाएंगे। एक्सपर्ट बनने का तरीका है कि आप जाओ, प्रीचिंग करो और गलतियां करो। अगर आप गलतियों के डर से प्रीचिंग नहीं करोगे, कभी हम लोग एक्सपर्ट प्रीचर नहीं बन पाएंगे। एक्सपर्ट प्रीचर बनने के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा घर घर, और लोगों को भगवान के बारे में नॉलेज देनी पड़ेगी। और यही अगर हम ऐसा करेंगे तो ही हम चैतन्य महाप्रभु, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बेसिकली हम चैतन्य महाप्रभु की डायरेक्ट ऑर्डर का उल्लंघन कर रहे हैं। आमार आज्ञा है गुरु है तार है देश। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं गुरु बनो भैया, जाओ, जाके लोगों को शिक्षा दो। जैसे नारद जी गए हैं, जैसे प्रभुपाद गए हैं, तुम भी जाओ। क्यों नहीं जा रहे तुम? अपनी चेतना को ऊपर उठाओ, अपने अंदर अच्छे गुणों को डेवलप करो, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को अच्छी तरह से पढ़ो और अपने रियलाइजेशंस को लोगों के साथ शेयर करो। ये प्रीचिंग है और यही तरीका है भक्ति में तेजी से आगे बढ़ने का। आप देख लो, जो लोग प्रीचिंग कर रहे हैं, जो लोग प्रीचिंग के लिए तरह तरह की तकलीफों का सामना कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आप देख लो कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं भक्ति में। भक्ति में आगे बढ़ना है, प्रीचिंग करो। भक्ति में आगे बढ़ना है, श्रील प्रभुपाद, नारद जी
इनको अपना आदर्श बनाओ, सीखो, देखो कि कैसे हमारे गुरु किस तरह से प्रचार कर रहे हैं, किस तरह से वो दिन को दिन और रात को रात नहीं समझ रहे। ऐसे जब तक ये लगन नहीं आएगी हमारे में प्रीचिंग करने के लिए, तब तक हो सकता है हम भक्ति में आगे बढ़ें, लेकिन इतनी तेजी से प्रगति नहीं कर पाएंगे, इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आगे बढ़ना है, अगर अनुभव चाहिए, अगर रियलाइजेशन चाहिए, तो प्रीचिंग के अंदर सेवा में हमें जुटना ही पड़ेगा। घर घर जाकर लोगों को बताना ही पड़ेगा। अगर कोई अपमान करेगा, उस अपमान को हंसकर सहना पड़ेगा। ये तरीका है भक्ति में आगे बढ़ने का। हरे कृष्णा। इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपके किसी कोई टिप्पणी हो या क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमन सनातन कृष्ण प्रभु जी, पुरुषोत्तम मास है और आपने आज पूर्णिमा के दिन जो है बहुत अच्छा व्याख्यान दिया। टिप्पणी एक हमारे दिमाग में आई, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, नामे रुचि जीवेर दया संत वैष्णव सेवा। तो जैसा आपके घर में रिचुअल्स चल रहा था, माता जी के उपलक्ष्य में यज्ञ हवन का आयोजन किया था और माननीय ब्राह्मण महोदय को आपने आमंत्रित किया। और ऐसे तो कहा गया है, वाक्यन वाक्यस्य प्रतिघातम आचार्यस्य अर्जनी श्रेयसाम, यानी अपने से श्रेष्ठ और महान लोग अगर गलत भी कुछ कहते हैं तो भी हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, वहाँ पर उसको जो है अवॉइड कर देना चाहिए। लेकिन जैसा आपने बतलाया कि आसक्ति हो जाती कई बार व्यक्ति को, चाहे वो किसी बड़े पद पर हो, बड़े जो है प्रोफाइल का आदमी हो, तो जैसा आपने पंडित जी को टोका कि बार बार पैर आप क्यों खुजला रहे हो, तो उनको यानी पैर खुजलाने की एक आसक्ति थी। लेकिन वहाँ पर जैसे आपने कहा तो उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया, जबकि आपने यह कार्य चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा जीवेर दया के रूप में किया। उन्होंने कईयों का ऐसे यज्ञ करके नष्ट किया होगा कार्य, तो आप जैसे सही वैष्णव के पास पहुंच गए और आपने जीवेर दया किया और फिर भी आप उद्विग्न नहीं हुए, जबकि उन्होंने कहा कि तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आपने तो ऐसा कार्य किया, उनकी बुरी आत्मा नष्ट हो गई। तो वैष्णव का यही कार्य है कि अवसर मिलने पर उसको सावधान करे, जागरूक करे और श्री प्रभुपाद जी के सानिध्य में चैतन्य महाप्रभु की परंपरा का निर्वाह करते हुए नामे रुचि जीवेर दया और संत वैष्णव सेवा का लक्ष्य आगे बढ़ाए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वैराग्य की बात हो रही थी, तो जैसे वैराग्य उत्पन्न करना है, तो वैराग्य कैसे उत्पन्न करेंगे जब हर रोज उन्हीं चीज़ों के पास जाना पड़ रहा है जिन चीज़ों से वैराग्य आजीविका के लिए हो, संबंध हो, कुछ भी हो, उन्हीं चीज़ों के पास में जाना पड़ रहा है जिन चीज़ों से वैराग्य उत्पन्न करना है। वो कैसे हम लोग कैसे? तो वैराग्य कैसे उत्पन्न होगा? तो भागवतम बता रही है, जनयति ही आशु वैराग्यम। ऐसे वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। ज्ञानम च अहेतुकम, तुरंत वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हरिनाम करने से। जब हम हरिनाम करेंगे, जब हम हरिनाम की शरण लेंगे और जब हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए हरिनाम करेंगे, तो तुरंत भगवान की कृपा से ददामि बुद्धि योगम तम, कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में, ददामि बुद्धि योगम, मैं ऐसी नॉलेज दे दूंगा आपको, मैं ये ज्ञान दे दूंगा, आपके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। तो अगर वैराग्य उत्पन्न करना है, अच्छे से हरिनाम करो, तो आपके हृदय में देखना वैराग्य। और ऐसा नहीं है, अगर आप आज अपने आप को देखो और 5 साल पहले अपने आप को अगर आप इवैल्यूएट करो, कंपेयर करो, तो डेफिनेटली आप देखोगे आप में वैराग्य पहले से बढ़ा है, घटा नहीं है। कहाँ से आ गया वो वैराग्य? हरिनाम की कृपा से आया वो। ठीक है, हरिनाम ही है। कितने सारे वैष्णव परिवार को छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं, ये हरिनाम की महिमा नहीं है तो और क्या है ना? और किसी का? हाँ, हरे कृष्ण। जैसे महाप्रभु ने बोला कि जन्म सार्थक करो करो परोपकार, तो सार्थकता का मतलब क्या है इसमें? सार्थक का मतलब है उत्तम हैया, कि आप अच्छे डिवोटी बनो, कि आप
सिर्फ लोगों को बोलने के लिए मत बोलो, आप जो लोगों को बोल रहे हो पहले अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। जब आप अपने जीवन में किसी शिक्षा को उतारोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर आप उन प्रॉब्लम्स को फेस करोगे, फिर उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढोगे, सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वैष्णव की शरण में जाओगे, फिर आप उन प्रॉब्लम्स को पार कर जाओगे, तो आपके पास एक रियलाइजेशन आ जाएगी ये प्रॉब्लम इस तरह से हल होगी। फिर आप उस रियलाइजेशन को जो आपने अपने जीवन में उतारी है आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करो, यही प्रीचिंग है। यही मतलब है जन्म सार्थक करी कर परोपकार। पहले आप अपने जीवन में उतारो शिक्षाओं को, फिर दूसरों को प्रचार करने की कोशिश करो। ठीक है, ओके। आप सबका बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। आप कुछ हाँ प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी कुछ टिप्पणी है तो। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज के इस श्लोक में जो राजा पूछ रहे हैं तो बड़ा उनका जो है एक निर्दोष भाव है, बड़ी निर्दोषता के साथ वो ये पूछ रहे हैं कि जब मैं समर्पित था अपने उपाध्यायों के प्रति तो उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया। क्योंकि ध्रुव महाराज का वंश है, पृथु महाराज का वंश है, तो पृथु महाराज के समय भी जो उपाध्याय लोग थे, जो ब्राह्मण लोग थे, वो इतने ऊंचे धरातल के थे, शुद्ध भक्ति के धरातल पर थे कि बेन को जो है उन्होंने अपने शाप से ही मार डाला, क्योंकि वो जो है भगवान विष्णु की आराधना को रोक रहा था। तो फिर उन्हीं की शिष्य परंपरा, उनकी ही वंश परंपरा में ये जो आचार्य हैं कि ऐसे हो गए। तो जो राजा प्राचीन बरहे हैं वो पूछ रहे हैं, और वो जो है बचपन में गए भी नहीं, उनको वन में जाने के लिए बोला भी नहीं गया, और उनके जो पुत्र प्रचेता हैं इनको जो है राजा ने आज्ञा दी वन में जाने की। तो इनके जो पुत्र हैं प्रचेता हैं ये वन में गए, तो इनको भी जीवन का लक्ष्य पता नहीं था, लेकिन शिव जी उनको मिले, उनको जीवन का लक्ष्य बताया और भगवान की प्रार्थना बतलाई। तो इसका मतलब है कि ब्राह्मणों में जो है कुछ इस प्रकार की कमियां आ जाती हैं, समय के अनुसार कुछ कमियां आ जाती हैं, जो कि कलयुग में तो यहीं से शुरू होती, कलयुग की जो शुरुआत इसी से होती है कि जब ब्राह्मण ही भ्रष्ट हो जाते हैं तो फिर पूरा समाज भ्रष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो राजा प्राचीन बरहे हैं ये पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल निर्दोष थे और उनको सही मार्गदर्शन मिला ही नहीं शुरू से ही। जबकि राजा हमेशा आश्रित रहता है, अपने उपाध्यायों के आश्रित रहता है, तो उन्होंने इस प्रकार की बात उठाई है। लेकिन चूँकि उन्होंने प्रचेताओं को भेज दिया वन में और वो जो है शुद्ध भक्ति में लगे हैं, तो भगवान की फिर कृपा हुई इनके ऊपर कि इनको जो है भगवान ने नारद जी को इनके पास भेजा। तो क्योंकि हृदय इनका इतना शुद्ध है, कोई व्यक्ति अब किसी को अगर शुद्ध भक्त बना दे तो उसकी शुद्ध भक्ति निश्चित है। तो इस तरह से जैसे सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को शुद्ध भक्त बनाया या शुद्ध भक्ति की दिशा में भेजा, उसको भी पता नहीं था शुद्ध भक्ति क्या होती है, लेकिन उस दिशा में भेज दिया और वो शुद्ध भक्त बन गया उनका पुत्र, तो सुनीति को भी जो है शुद्ध भक्ति निश्चित रूप से प्राप्त हो गई। तो प्रचेताओं को भी इन्होंने भेजा वन में, लेकिन उनको भी पता नहीं था जीवन का लक्ष्य क्या है, लेकिन उनको शुद्ध भक्ति मिल गई प्रचेताओं को, तो इनको भी शुद्ध भक्ति मिलनी है। तो भगवान जो है नारद जी को इनको भेज रहे हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।